जन्नत का दरवाजा। आज का जलसा शख्सी प्रोग्राम, अकीका का इतना प्रोग्राम लोग हिल नहीं रहा है। आप लोग दो चार को हिलिए ताकि हम भी हिले। क्या 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई और थोड़ी देर बोल दें और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ में बचा लो की कुछ बचा लो कि ना? हाथ उठाना बंद कीजिए, पांव उठाना चालू कीजिए। इनकमिंग चालू रखिएगा तब मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। 1 घंटा बाद पता नहीं क्या हो जाता, हम भूलने लगते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। चूंकि इनकमिंग बंद हो गया है तो आउटगोइंग कैसे होगा? इसलिए 2-4 को उधर से उठा बैठा कीजिए, नारा कम लगाइए, 2-4 को इनकमिंग रखिएगा। तकरीर मेरी होती जाएगी। इनकमिंग बंद कर दोगे, आउटगोइंग बंद करेंगे, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बोल फरमाइश लोग बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है। बेटा थोड़ा साइड लग जाओ, 10 टका देवे ना, रास्ता जाम क्या कर रहे? 10 टका देख सकते ना, रास्ता जाम। जब पटिया नहीं आ रहे तो जो रोके कह ले तो माशाल्लाह मोहब्बत। ये क्या है? क्या है? मोहब्बत है ना, निकालना है निकाल। माशाल्लाह ये मोहब्बत है। तो मेरी माँ बहन है, आपको मैंने 2 बात बताया। पानी देना, श्रृंगार करना, नफल का सवाब, जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर का पांव दबाना, उंगली चटकाना। जब भी मौका मिले थोड़ा शोहर की खिदमत कर देना, बेकार नहीं जाएगा। लाखों रुपया, करोड़ों की कीमत है। एक दिन पांव दबाओगे कितना इनाम मिलेगा पता है? 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे कितना सवाब मिलेगा? उतना एक दिन शोहर के पांव दबाओगे तो उतना सवाब मिलेगा। रोज दबाएगी शोहर के पांव तो रोज उतना सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिल जाए तो गुर्दन दबा जाए तो गुर्दन, यहाँ नहीं, अब यहाँ वो बेटी दूध के दवा। ये लोग सोचते हुए मौलाना कितना अच्छा हो, अगर के बोले ले हमने दूध के धवल को। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब। मैं काफी थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा थके हैं। और 1 ही घंटा बोलना चाहिए हर मकबरे में। 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सब 1 ही घंटा बोलता है। अरे को मुखरी 60 हजार नजराना लेता है हजरत। 1 घंटा बोलता है 60 हजार लेके, क्या लगता है? 40-50 हजार लेता है, 1 घंटा पढ़ता रहता। हाँ, अब झारखंडी पीछे क्यों इतना लगे हैं? एक तो पैसों कम है, बोलिए ज्यादा। वही बात बता रहा हूँ क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चाय पिलाइए, कोई चाय पिला रहे हैं? पानी चाय भी पिला सकते हो। एक चाय वाला तो 11 साल से झीलिए रहे। बेटा सोना सोना लाडू जा कटो जा, सोना बड़ा अच्छा है। छोटा बच्चा हाथ से लेने के मन नहीं करता है, लेकिन स्टेप में नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, कहाँ लेना पड़ता है। एक जगह गए बहुत दिन पहले, इतना खतरनाक 1-2-3 को बूढ़ा उस गांव में था हजरत। सब लोग जाने लगे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। थोड़ी देर और बोल दें, कहे सुभान अल्लाह। अकीका सुन्नत है, अकीका करो। अब एक चीज और सीख के जाइए जलसे से। जैसे आपका बच्चा हो गया, आपको अकीका करना है, अकीका करना है, लेकिन 7 दिन में नहीं कर सके, 2-3 महीना बीत गया तो 4 साल बीत गया, थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी आ गई, आमदनी हो गई, तो अब आपने सोचा कि जलसा करेंगे तो बच्चों का अकीका करेंगे। तो कब करोगे मेरी माँ बहन? तू भी याद कर, जब भी तेरे घर में बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे की दिन पैदाइश को याद रखना कि किस दिन पैदा हुआ, इसको मत भूलना। जब भी पैदा हो, जुम्मा पैदा हो तो याद रखना कि जुम्मा को पैदा हुआ, जुमरात को है, चाहे शनिचर को है, इतवार को है। जब भी पैदा हो बच्चे की पैदाइश को याद रखना। और 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल कभी भी अकीका करना, एक दिन घटा देना। कैसे? जैसे तेरा बच्चा अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो अकीका जब करना तो इतवार को करना, इतवार को पैदा हुआ तो अकीका शनिचर को करना, शनिचर को बच्चा पैदा हो तो अकीका जुम्मा को करना, जुम्मा को पैदा हुआ तो जुमेरात को करना। यानी एक दिन पीछे करके अकीका कर देना। पूरी जिंदगी में कभी भी करोगे 7वां दिन का सवाब मिल जाएगा। कभी भी करोगे, इसको याद रखना।
और बच्चे जैसे जब दुनिया खाना खिलाओ, जैसे दूध पी रहा था अब वो रोटी चावल खाएगा, तो शरीयत कहती है कि अगर उस बच्चे को पहले मीठी चीज खिलाओ, हो सके तो इमाम साहब को बुला करके फातिहा करा के इमाम साहब बच्चे का मुंह झूठा करेंगे, चलिए मेरे घर में बड़े पीर के नाम से फातिहा कर दीजिए, ये तरीका हो। और जब इस तरीके से बच्चे को खिला देता है तो वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। और वो बच्चे, आज हमारे बच्चे क्यों इस कदर हो गए हैं, इसलिए कि आज हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते। गलियों में बैठ के जो गेम खेलता है हफ्फा के लोगों, आप लोगों से खासकर गुजारिश है, बेटा किसी का हो, ये मत सोचो कि बेटा फलना का वो गेम खेलता नहीं। आपकी नजर जो ही पड़े, गली में लड़का बैठे उसको दौड़ाओ भगाओ, बैठ के आराम से खेलने मत देना। जैसे लड़का लोग 5-6 लड़का खेल बैठ रहा, बड़ा आदमी पार हो गया, नहीं ऐसा नहीं कीजिए। खुदा के वास्ते समाज को खाली तकरीर से जलसे से नहीं होगा, हम बोल के निकलेंगे, अमल आपको करना है। जब भी लड़का लोग 2-5 को बैठो, गली में देखो 9-10 बज गया है, लड़का लोग गेम खेल रहा है, उनको भगा के छोड़ो, घर घुसा के छोड़ो, सिस्टम रखो। हजरत इतना कचड़ा कर दिया मोहल्ला गांव का ना, पूरे जहां तहां 3-4 को 5-6 को बैठ के गेम खेल रहा है, पूरा मोहल्ला बर्बाद करके रखा। 10-11 बजे रात तक पूरे कुकुर को मोहल्ला में नहीं रहने दिया ये लोग, एक भी कुकुर नहीं नजर आता। मगरिब के बाद मोहल्ला छोड़ के भाग गया, क्यों रहेगा वो कुकुर सब? जहां जहां कुकुर सुतता था रतियाम, वहां लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया, वो भी परेशान है इन लोगों से। इसलिए कि तुम्हारा जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था, रात में सोना है, जल्दी उठना है, सर पे टोपी हो, वजू का चेहरा हो, सीने में कुरान हो, मोहल्ले का मदरसा हो, इमाम के पास हो, रहल को निकालो, कुरान को खोलो, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलोगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। इसलिए वो पढ़ेगा बेटा तो कहेगा माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी तेरे घर में बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 इमाम दुआ करे गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की, एक माँ की दुआ जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल, दुआ औलाद, माँ की दुआ औलाद। माँ बाप को छोड़कर अजमेर जा रहा है, कलियर जा रहा है, कचौछा जा रहा है, अजमेर कलियर कचौछा बाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा। माँ बाप तेरे राजी होंगे, खुश हो जाएंगे, तो माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बाप का जन्नत का क्या है? चौखट अजमेर बाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा। तेरी माँ चल उठा देगी, बम्बे सूरत मद्रास गुजरात में रहोगे, माँ हफुआ में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी, बम्बे में टल जाएगी। 3 बजने लगा, आप लोग भी थक गए, आप लोग भी थके, कोई नहीं थके, कब थकिएगा हो? कितना? 2 बजने लगा ना, हाँ तो 2 बजने लगा, कम बजने लगा, 2 बजने लगा ना, माशाअल्लाह। चल 1 घंटा और बोलेंगे, जब फांस गए हैं क्या करेंगे, बोलना तो है, बोलेंगे। भैया सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे भाई, सुनो, जलसे में जो लोग आए हैं सुन के, कुछ लोग देखने भी आता झारखंड को, यूट्यूब में इतना देखा, एक आदमी हथवा पकड़ा 3-4 दिन पहले कौन जलसा में, बुढ़वा छोड़ नहीं रहता, जज बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, लगता बुढ़वा बेहोश हो जाए। हजरत आपका बहुत बड़ा हम फैन हैं, हम अल्लाह का करम है, मेरी तकरीर औरत मर्द बच्चा बूढ़ा सब लोग गैर मुस्लिम भी सुन रहा है। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतफा नहीं, चुटकुल्ला नहीं, और मैं हंसाने वाली तकरीर भी नहीं करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान परेशान है जिस अंदाज से मैं इतनी देर बोला। कोई लतीफा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला नहीं, मेरे बोलने का अंदाज इसलिए है, मुआशरा पे गुफ्तगू होती है, मेरा समाज क्या कहता है, तुम क्या करते हो, बस यही मेरी जिंदगी है। इसी से मैं जान रहा हूँ, लोग पहचानते हैं। जो लोग मेरे आने से पहले अगर बाई चांस से चले गए होंगे, या जो लोग नहीं आ पाया है, वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाके जीन की क्यों नहीं देख पाए हम लोग। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है।
नौजवानों, माँ की दुआ, किसी की दुआ मत लो, लेकिन माँ बाप की दुआ लो। जब हफ्ता से मार्केट जाने लगो, बाजार जाने लगो, आपका मार्केट यहाँ पतरा तो जाते हो, जी जी, रोज जाते हो, मोड़ जाते हो, तो सबको घर में कुछ जरूरत की चीज है तो बूढ़ी माँ को खाली पूछना, माँ ए माँ हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, पतरा तो कुछ ला दें। कसम खुदा की तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है लाना, कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी पूछ के तो देखना बूढ़ी माँ को, कभी उस बाप को पूछना जो तेरे बाप जाता था बाजार, खाता था मन का, अब बूढ़ा बेचारा हो गया, घर में बैठा है, मन करता दो चार बेटा नाती पोता है, कोई देता ठीक से नहीं, अपने अपने खा के आ जाता, बूढ़ा को पूछता नहीं। कभी बाप बेटा जाते लगे बाप को पूछना, बाबा कुछ खाओगे, बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है लेके ला देना, ना तेरी माँ फरमाइश करेगी ना तेरा बाप फरमाइश करेगा, लेकिन तू कभी पूछते नहीं हो। बेटी को पूछा, बेटा पूछा, बीवी को तो पूछना ही पूछना है। बीवी को बगैर पूछे बाजार जा सकता है, इतनी हिम्मत, कोई सवाल नहीं। अगर नहीं पूछ पाया तो पतरा तू जाके फोन निकाल के बीवी फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन चीख है बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, फोन बुला के दे दिए। भैया बीवी को खिलाओ, कौन मना किया? अपनी बीवी नहीं खिलाओ किसको खिलाओ? अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। ये गुपचुप क्या ठलवे उठा ले आओ, अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत में खिलाओ पिलाओ कि हो सके तो मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। जी जी जी, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी खाली बीवी सोच के मत चला जाना। एक जगह दे दिए, बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, ये लड़का दूसरे बीवी कर दिया, मुखिया के बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। हो सके तो बीवी के साथ एक प्लेट में खा लो, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खा ले खाना, ये भी सरकार की सुन्नत है। जी जी जी, अगर तेरी बीवी पानी पी रही है और वो गिलास का पानी बच जाए और बीवी के हाथ से तुम लेके पी लो, तो ये भी कोई छुआछूत खता नहीं, ये भी रसूल की सुन्नत। जी बेशक। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, आधा गिलास बच गया, वो पानी मत फेंको, बल्कि वो पानी बीवी के हाथ से लेके तुम अगर पी लिया, तेरी बीवी दे दी और तूने पी लिया, तो कोई कमी नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हजारीबाग में। एक लड़का सोचा कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले तो ये सुन्नत है, तो इस सुन्नत को कल अदा करेंगे। जलसा सुन के घर गया, सुबह उठा 10 बजे भी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली काहे ले? बोल तू पूछ मत निकाल। बीवी निकाल दिए गिलास, बोला आधा तू पी। बीवी बोली काहे? बोल तू पी, सवाल मत कर। बीवी पीने लगी, ठीक आधा गिलास, रुक 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 रुक, उतने पी उतने रुक, वो गिलास हमरा दे। बीवी हाथ से ले लिया और उसका शोहर पीने लगा। बीवी बोली क्यों ऐसा करते हैं? बोला तुमको नहीं पता, तुम जलसा जाएगी तब न, रसूल की सुन्नत है। बस वो लड़का पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बड़की झुटवा पी गेलो बड़का, अरे वाह। उसकी माँ देख करके मथवा पड़ के निकल गई, अब ना बचबो, कयामत ही आ गेलो रे वाह। बोला क्या हुआ? बोल क्या हुआ? मेरा घरवा बर्बाद हो गया, मेरा घरवा। बोल क्या हुआ? बोल देख ना झूठवा पी रहे लो बटले बटले घर। तो देहात गांव में जानता नहीं है, इसलिए इसके लिए तालीम की जरूरत है। जी जी। आज हम कपड़ा पहनते हैं, जितने लोग पहनते हैं नापाक कपड़ा पहन रहे हैं, क्योंकि माँ बहने का स्टाइल के दौर आ गया। पहले 20-25 साल पहले जो बूढ़ी सब निरमा पाउडर में सोडा में पीस के पत्थर से खदान में क्या कहते, खेत में, नदी में, नाला में, कुआं में, तालाब में, बांध में वो कपड़ा पाक होता था। बड़ा बड़ा तालाब में कपड़ा पीसती थी, वो कपड़ा खंगालता था, पाक हो जाता था। 10 से बड़ा तालाब रहता था, वो पानी पाक होता कपड़ा। लेकिन अभी के कपड़ा, एगो वॉशिंग मशीन कोनो में रखल है, उसमें अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, पीर के कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू पेशाब करके दिन भर फेंक दिया, उनका कपड़ा सब दिया मशीन में दे, ऊपर से दिया पानी दे, अब पानी ठीक डाला, अब पैंट भिगा था पहले पेशाब से, पनिया दिया, पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, नमाजी कपड़ा में घुस गया, इतना सा निरमा, एक बाल्टी पानी, बटन टिप दिया, मशीन, वॉशिंग मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही।
1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद गई, फिर थोड़ा पनिया डबल करके थोड़ा सा हिला करके फिर निकाल के फैला दिया। याद रखिएगा ओलमा बैठे हैं, जब तक 3 नहीं पानी में नापाक कपड़ा खंगाला नहीं जाता वो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही नापाक कपड़ा आप कल जुमा पहन के जब बीवी खींच के रख दी होगी, अब वही जुमा पहन के उसको खींचना कैसे, वॉशिंग मशीन उसी अंदाज में, अब वही कपड़ा कल पहन के जुमा पहनने जाइएगा। आप ईमान से बताइए, जब मस्जिद घुसते हैं नियत करते हैं तो मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? मस्जिद का पंखा, इसलिए कि बदन में नापाक कपड़ा है, पहनने कुछ जान नहीं रहे। इसलिए खुदा के वास्ते गरीब बच्चियों को लाना, घर का बहू बनाना, लेकिन कनीज़े फातिमा के तरह रखना। बेटी पढ़ी लिखी हो, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, हवेली मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, KTM गाड़ी मत देखना, 4 लाख मत देखना। अरे झोपड़ी से बेटी उठा के घर की बहू बना लेना, वो झोपड़ी में रहेगी, शोहर बाहर से आएंगे, वो बीबी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट के चक्कर में बेटा को बेच रहा है मुसलमान। जी 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 3 लाख में, 4 लाख में बेटा बेचता है। जी 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 KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 लेके दौड़ रहा है। 35 को गाड़ी, 25 को गाड़ी बेटी बाप के यहाँ लेके जाता है। ये मुसलमान कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, उन पैसों को बचाओ, बेटों के पढ़ाई में लगाओ, मकतब में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, तालीम में लगाओ। 25 गाड़ी घर में हलवा भुंजिया खा के गया है, मर भत्ता खा के जाता है, और वहां पूछेगा कौन कौन सी भरे आइटम बना लो, कौन सी बढ़िया हो। बेटी बाप के घर प्लेट में जाके देखिएगा इतना खाना बर्बाद। बेचारा गरीब चंदा करके मांग करके खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के जुगाड़ किया है। ये बेटा बाप 300 एकदम लेके चला गया है, सब मताल यताल लेके घुसा दिया है। अब सब खाली वहां टेबल में बैठ करके खाली छू रहा है, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, अपने खतों में हड्डी पीस मांग रहा हूँ। इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। शादी घर जाके देखिएगा, मदरसे के बच्चों को नहीं देगा पहले दावत, पहले खिलाएगा, जब खानवा बचेगा तो मौसम ला के रख देगा। अफसोस लगता है, हम लोग देखते हैं ना कि एक 5 तरह का आइटम है ना, पहले पूरी दिया, फिर ये दिया, फिर वो दिया, फिर चिकन चिली, फिर चाउमीन, क्या क्या देता है। भैया शॉर्ट में शादी करो, एक दिन खिला के अंबानी मुकेश नहीं बन जाओगे, अडानी नहीं बन जाओगे, वही फकीर के फकीर ही रहोगे। क्यों खाना पैसा बर्बाद करते हो 5-6 लाख शादी में? कभी पढ़ाई में खर्चा करता। वो बेटा कहता बाबा मुझको बेचना चाहते हो, KTM लेना चाहते हो, 25 गाड़ी ले जाना चाहता हो? नहीं बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, गली को सजाया था, शहीद मिलादुन्नबी मनाया था, ए बाबा, और सड़कों पे चला था, जुलूस में निकला था, सर पे टोपी पहना था, 7 बजे चौक में खड़ा था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। आज का जलसा 110% कामयाब है। लोग हिल नहीं रहा, हिलना चाहिए। इसलिए खुदा के वास्ते कभी तिलक मांगते हो, चोरी करना हराम, सूद हराम, जुआ हराम, शराब हराम, बेटी बाप से 3 लाख मांगना भी 4 लाख हराम है। ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम। हराम खाओगे चेहरे में रोशनी। क्या लगता है आपको 3 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर आएंगे? अगर ये कह देते हो तो ये हराम है। और बिन मांगे बेटी बाप अगर आपको दे दे दुनिया भर की दौलत, 3-4 को बस ट्रक दे दे, तो अगर शौक से दे, वो रिश्वत नहीं होता है, वो तोहफा होता है। अगर बेटी बाप खुशी से आपको बेटे को जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो, घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम। जी जी हजरत पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी लेता है, और शादी के दिन देखिएगा इन लोगों का स्टाइल, कसम खुदा खाली दूल्हा में खर्चा करता है 10-12 हजार रुपये। वो शेरवानी, बाप रे बाप, लगता कचौसा से यही उतरे, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, अब तो इतना फूल पहनाने लगा कहीं से नहीं लगता दुल्हा, लगता एकदम तजिया उठा लाया, तजिया तरह दिखा रहा, मुंह नहीं देख पाइएगा किधर। अजब सजावट, अरे पूरी जिंदगी नपाके रहा, एकदम सजावट दुल्हा इतर। अरे बाप, कौन जो लखनऊ इतर लगा के लाया? अरे बाप, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठा।
अरे इमाम साहब जब रजिस्टर लेके आता कलमा पढ़ाने के लिए तो कलमा नहीं पढ़ पाता। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ ला इलाहा बता रहे। एक लड़का नाम था कलाम, तो घरवा नहीं है, शादी खाने में घर रहता है ना, तो इतना बड़ा कलाम लिख दिया कि खाली क लिखते लिखते वो घरवा भर दिया। इमाम साहब बोला अरे अंसारी कहाँ लिखवी, बोल खत्म लिखवी की जगवा को कहाँ। एकदम अफसोस लगता है, निकाह में कलमा से ही पढ़ाइएगा नहीं, एक जगह पढ़ा दिया बेटा पढ़ो यू ही, बोल हुई बोल तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका। हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन शरीयत मुस्तफा बचा। क्या हाँकते हो, क्या मुसलमान है, मुसलमान का काम हो मेरी माँ बहने, तो आज के बाद अपने शोहर को सलाम करना, और वो अगर ना करे तेरी बीवी तो तू अपनी बीवी सलाम कर, देख तेरे घर में कितनी बरकत होगी। अफसोस लगता है घर में माहौल नहीं बना पा रहे हम लोग आज तक। मुसलमान के घरों में जलसा हो रहा है, खाना घर मकान बन रहा है, लेकिन दीनी माहौल से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीनी माहौल बनाओ, दीनी खाना पीना खाने बैठो तो एक घर में चटाई डाल दो, और सब बेटा 2-3 को बेटा है पोता है एक जगह बैठ जाए, सास बहू एक जगह बैठ जाए, कितनी इज्जत होती। लेकिन पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो बूढ़ी सास रहती है, 5-5 को पूतो है, लेकिन उसके साथ बैठती क्या, उसके साथ कोई बात नहीं करेगी, न खाना न पानी न देखना, जिसके कदम में जन्नत है। उनके छोड़ के हम लोगों के पास झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखेंगे, हम बोला ना हम घर देखे क्या करेंगे। बोल वो बात नहीं हजरत, मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है, थोड़ा एक आध गिलास एक आध बोतल पानी पढ़ देते हैं। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में नहीं पढ़ते हैं बेटा, अब पूरा चपा कले पढ़ रहे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा, बेनमाजी गोदाम है तो चप्पल कले पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो वहां सुतले रहो, नमाज पढ़ो ना, तेरे घर से खुद शैतान भूत प्रेत भाग जाए, चेहरे में चमक होगी। ये जो क्रीम लगाती है आपकी बीवी, जिस दिन कहेगी फेस वॉश लाने के लिए जा रहे हो बाजार, बीवी कहेगी सुनिए एगो फेस वॉश ले आइएगा, तो फेस वॉश नहीं लाना मुसल्ला ला देना। जिस दिन कहेगा फेयर लवली उस दिन तस्वीर ला देना। जिस दिन कहेगी सूट चमकीला ला देना उस दिन एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। ये लोटा पकड़ो, मुसल्ला पकड़ो, तस्वीर पकड़ो, नमाज पढ़ो, क्रीम की जरूरत नहीं। फेस वॉश कब करेगी, फजर में उठेगी, वजू करेगी, नाश्ता वास्ता करेगी, दिन कटेगा, फिर वो क्रीम कब लगाएगी, जोहर में नमाज पढ़ेगी, फिर असर पढ़ना है, क्रीम कब लगाएगी, असर में पढ़ेगी, मगरिब में पढ़ना है, फेस वॉश कब करेगी, मगरिब में पढ़ना है, इशा में पढ़ना है, फिर क्रीम कब लगाएगी, इशा में पढ़ना है, खाना खा के सोना है, तो फिर वो चेहरा कब सजाएगी। नमाज नहीं पढ़ती, इसलिए 700 रुपया घर में खर्चा होता है। फेयर लवली अलग, विकोटर मरी अलग, फेस वॉश अलग, फेयर लवली अलग, ये सब पैसा बचाना है। बीवी को नमाजी बना दो, 700 बचबो करेगा, चेहरा बगैर क्रीम से इतना चमकेगा। आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा, दुनिया में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, हश्र में चमकेगा। ए मेरी माँ बहन, अरे वो क्रीम न ताकत नहीं, तेरा चेहरा कफन में चमका दे। आका फरमाते 5 वक्त वजू कर लो, चेहरा यहाँ भी चमकेगा, चेहरा वहाँ भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मेरे साथ दिल से पढ़िए। कहाँ से, दिल से। दिल कहाँ रहता है, देखो लड़का जान गया दिल कहाँ रहता है। सोचिए हजरत क्या दौर आ गया, वो लड़का बोला दिल यहाँ। ये लोग दिल का मास्टर है, इन लोग का काफी चेक कीजिएगा, पढ़ता है ना, पढ़ता है वो कपिया चेक कीजिएगा, दिल बना लेता है, वो तीर मार देता है। बोले ये कौन चाहिए, बोल दिल खाए, ये कौन चाहिए, बोल दिल खाए। मुझे दिल क्या है, ये लोग नहीं कहेगा कौन कहेगा। रे बाप, इस दौर में कसम खुदा की जी रहे हम लोग। इन लड़कों लोगों को देखिएगा ना, ओवर स्टाइल हजरत, इन लोगों का कटिंग देखिएगा, हाथ में चूड़ी है, गर्दन में सिकड़ी है, कान में बाली कलर का पहन रहा है। इन लोगों का बाल का कटिंग देखिएगा, पूरा उड़ा दिया है, ऊपर में खड़ा कर दिया है, रहता सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है पैंट। अरे बाप, घुटना निकला हुआ, कितना खत्म लड़का है। सोचो लोग, आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है, ये लोग फाड़ के पहनते हैं।
अफसोस लगता है, इसलिए मारन को मत जा। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को बिलाल ने अपना बना लिया था। तो बिलाल का मकाम कितना ऊंचा था पता है? बिलाल मक्के की धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए मजहब इस्लाम में कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। अरे बड़े मजहब इस्लाम है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा, ना कोई बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा 110% कामयाब। यहाँ मेरा, यहाँ जो है ना, यहाँ देखिए, हजरत छू के देखिए कैसे लग रहा है, धक धकी उठ गया। आप लोग फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। इसलिए फिर हम जरूर आएंगे। फिर मैं ज्यादा दूर नहीं, झारखंड का हूँ मैं, जामताड़ा जिला का हूँ मैं जामताड़ा जिला, धनबाद के बाद गोविंदपुर चौक से साहेबगंज रोड में जाइएगा, जामताड़ा, वहाँ से चित्रेन, आसनसोल, बंगाल बॉर्डर में हम रहते हैं। मेरा जिला बंगाल बॉर्डर पर जिला पड़ता है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मैं जिला बंगाल में रहता हूँ। वहाँ से दुमका आगे हो गया, देवघर साइड में हो गया, मधुपुर, सब जब भी बुलाइए हम आ जाएंगे। अजर सही में ना, कभी आपके घर में कोई तरह की बात हो तब भी हम आ जाएंगे। अगर आपके हफ्वा में कोई यतीम बच्ची की शादी होने लगे, गांव में जैसे चंदा करते हैं ना 200, 500, 150 करके, बाबा को भी याद कर लें, हम भी दे देंगे 100, 200, 5,000, 2,000, 5,000। ऐसा नहीं कि खाली हम चंदे हम लोग लेते, हम लोग देते भी, ऐसा नहीं। क्या अभी जब कमा रहे भैया तो फिर क्यों नहीं 200-500 टका देंगे बेटी की शादी में? आजकल मुसलमान तो भीख मांग रहा है। हमने आदिवासी को मांगते नहीं देखा, कुर्मी समाज को नहीं देखा, तेली समाज को नहीं देखा, सूरी समाज को नहीं देखा, यादव समाज को नहीं देखा, बनिया को नहीं देखा, राजपूत को नहीं देखा, भूमियार को नहीं देखा। जब भी भीख मांगते देखे हम बेटी के नाम पे, तो मुसलमान देखे सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, नारा लगा रहा, भीख मांग रहा है। क्या बेटी की शादी है, मुसलमान नारा भी जलसा भी कर रहा है, बेटी बाप से भीख मांगवा रहा, कहता है इस्लाम खतरे में है। तौबा कर, सब समाज वाले अपने अपने कमेटी गठन करके सुधार पैदा कर रहा है, और तुम बेटा बेच के पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30 गाड़ी ले जाते हो। शॉर्ट करो, शादी में पटाखा भी नहीं फूटना चाहिए। जी जी बेशक सही पैगाम। यहाँ बंद है, बंद है तो बंद है। और कोई अगर बाहर वाला आ जाए पटाखा बम लेके, दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग, पैसा बचाओ। ये सब तमाम चीजें खुरफाती बंद करो। देख तेरे घर तुम्हारे गांव में कैसा माहौल बनेगा। जी जी। इसलिए खुदा के वास्ते तालीम को आम करो। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ ये जलसा सजाया। जब भी मुझको कॉल करना हो, बुलाना हो, 99 10 35 35, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई जरूरत पड़ जाए, जब बाबा मेरे मोहल्ले में बेटी की शादी है, आप कुछ मदद कीजिए, 1000-2000 रुपया इंशाल्लाह भेज देंगे, 5,000 भेज सकते हैं, जरूरत रहे उस तरह हिसाब रहेगा। तो 99 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जब भी फोन कीजिएगा तो 12 बजे दिन तक नहीं कीजिएगा, 4 बजे भोर से लेके 12 बजे, 4 बजे भोर तक कर सकते हैं फोन, हम सुन लेंगे। लेकिन 4 बजे भोर के बाद 12 बजे दिन तक, 1 बजे दिन तक, 1 बजे तक मेरे मोबाइल में नहीं उठेगा, इसलिए कि मोबाइल में फ्लैट मूड होता है और हम खाटी में फ्लैट होता है। वो भी मोबाइल में सुतल है, हम भी सुतल, उठेगा। उसके बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह उठाएंगे, बात भी करेंगे, जो जरूरत हो उसको जरूर पूरा करेंगे, समझेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्प से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।